जल्दी हो जाएगा। नहीं हो रहा। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग में अब जैसे लिखा है, इट इज द प्रमोशन एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट यूजिंग सर्च इंजन सोशल मीडिया वगैरह, जो आप कह रहे हैं। तो इसमें अब एडवांटेजेस आप अगर हम देख लें, जल्दी से, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। टारगेट स्पेसिफिक डेमोग्राफिक ग्रुप्स, जिस तरह की फेसबुक की अगर बात करें, तो फेसबुक पे आप, डेमोग्राफिक ग्रुप्स क्या होते हैं? एक सर्टेन एज से बिलोंग करने वाले, एक सर्टेन इनकम से बिलोंग करने वाले, एक सर्टेन फैमिली साइज से बिलोंग करने वाले। तो आप उस हिसाब से अपनी एडवर्टाइजमेंट जो है वो चला सकते हैं। मतलब फेसबुक पे आप देख सकते हैं कौन सा पेज, कौन से, किस किस्म के लोग फॉलो कर रहे हैं, ये पता चल जाता है आपको आराम से। तो फिर आप वहां पर अपनी एडवर्टाइजमेंट पेड भी होती हैं। अगर आप अपना पेज डेवलप कर रहे हैं तो फिर तो फ्री होगा, लेकिन फिर उसके लिए आपके पास इतनी फॉलोअर्स होने चाहिए। अदरवाइज अगर आप कहीं और एड दिखाना चाह रहे हैं तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, बहरहाल, लेकिन आप इसका फायदा क्या होगा अगर हम डेवलपमेंट करें? अगर स्पेसिफिक डेमोग्राफिक ग्रुप्स को आप टारगेट कर सकते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट जिस जिन लोगों को सूट करता है, आप उनको टारगेट कर सकते हैं आसानी से, और उसमें फिर सेल्स के बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। टारगेट पोटेंशियल कस्टमर, ये भी आपको, मतलब आपने अगर बच्चों के लिए भी प्रोडक्ट बनाया हुआ है, बड़ों के लिए भी बनाया हुआ है, या आपने मेल के लिए भी बनाया हुआ है, फीमेल के लिए भी बनाया हुआ है, तो आपके लिए आसान है। आपको पता होगा कि किस जेंडर के लोग किस पेज को फॉलो करते हैं, या कहाँ पर हम ऐड देंगे अगर फेसबुक पे, तो वो ज्यादा लोग देख पाएंगे और सेल्स बढ़ेगा। पोटेंशियल कस्टमर चले वो, ये भी तकरीबन उसी में कवर हो जाता है। इन्फॉर्मेशन कैन बी अपडेटेड रेगुलरली इन रिस्पॉन्स टू मार्केट चेंजेस, है ना? आप फेसबुक पे इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर आपका अपना एड डेवलप हुआ हुआ है। नो कॉस्ट फॉर प्लेसिंग एडवर्टाइजमेंट, सारी बात है, अगर पेज आपके, अदरवाइज अगर आप कोई पॉपअप्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो वो फिर आपके ऑफ कोर्स पेड ही होगा। लार्जर एक्सेस टू कस्टमर वर्ल्ड वाइड, सारी बात है, पूरी दुनिया से लोग जो है वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप बाहर भी भेजना चाहते हैं, तो ये अच्छा तरीका है। अच्छा, फिर डिसएडवांटेज क्या है जी इसका, फेसबुक की अगर आप बात करें, तो नो कंट्रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग, मतलब एडवर्टाइजिंग पे कंट्रोल नहीं है। क्या मतलब है इसका? मतलब है कि आपने ऐड, कौन कौन देख रहा है, कौन कौन देख रहा है, फिर ये कि आप अगर फेसबुक पे चला भी रही है, तो वो कोई भी अकाउंट हैक कर लिया अगर, तो कितना कोई मुश्किल काम नहीं होता, और फिर वो कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो चेंज कर दे, तो उससे इंप्रेशन बुरा पड़ सकता है। अगर आपके क्लाइंट्स जो हैं वो ज्यादा हैं, या आपका कोई इमेज बना हुआ है, तो वो फौरन फिर ऐलान कर देते हैं ना, बता देते हैं जी हमारा अकाउंट हैक हो गया है, तो इसलिए आप, अगर कोई मैसेज आपको आ रहे हैं, तो आप उसको अवॉइड करें, इग्नोर करें। अच्छा, कैन बी ऑल्टर्ड बाय अदर्स लीडिंग टू बैड इमेज, ये मैंने बता दी बात, साथ ही फिर मे एनवाय और ऑफेंड कस्टमर्स। वो क्यों? आप सोशल साइट पे डाल रहे हैं, तो वो जो पॉपअप्स की बात कर रहे हैं, एकदम ऐड आ गया पीछे, स्क्रीन पे आ गया ऐड, अब आप वेट कर रहे हैं कि यार ये खत्म होगा, तो फिर अब ये फेसबुक की बात करें, आप यूट्यूब पे ले जाओ, तो आप कुछ देख रहे हो और वहां नंबर चल रहे हैं, अब वो 20 सेकंड की बात कर रहे हैं, तो अब आप, वो मसला हो रहा है, और आप कह रहे हैं यार ये क्यों ऐड आ रहा है बीच में, तो वो 5 सेकंड 10 सेकंड वाला की ऐड नहीं आती। अच्छा, तो बात कर ज्यादा की भी आ जाती है। आप ना, अगर यूट्यूब पे मैंने तो 20 20 25 सेकंड 25 सेकंड की देखी हुई है। हाँ, वो आप फिर अब मुझे नहीं पता, फिर उससे ज्यादा भी आते हैं, 2 बार स्किप करने पड़ते हैं, 2 बार स्किप करने पड़ते हैं। और वो अगर जो मैं, क्योंकि मैं टीवी में देखता हूँ ना, मतलब नॉर्मली यूट्यूब वगैरह कोई ड्रामा या कोई भी चीज देखनी है, तो वो उसमें देखती हूँ, उसमें तो आते हैं। लेकिन देखना ये होता है कि वो चीज कितनी देखी जा रही है। अगर तो कोई छोटा कंटेंट है, तो फिर तो एड भी छोटा ही होगा, वो आपका वेट भी कम नहीं होगा। लेकिन अगर वो चीज ज्यादा, ड्रामा को देख रहे हैं, वो 40 मिनट का, 45 मिनट का है, फिर आपको ज्यादा कमर्शियल होंगे, तो फिर वो 2 3 कमर्शियल इकट्ठे हैं, तो एक कमर्शियल 10 सेकंड चला, दूसरा फिर 10 सेकंड चला, एक फिर 5 सेकंड चल गया, इस तरह करके होता है। अच्छा, तो कस्टमर बात करेंगे, भाई ये ब्रांड तो कभी नहीं लेना, हमें तंग कर रहा है, हमें काम नहीं करने दे रहा ना, तो ये हैव टू पे फॉर एडवर्टाइजिंग, वही पॉपअप्स की बात कर रहा हूँ, ये एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये आपको देने पड़ते हैं। अच्छा, यूट्यूब पे भी आपके 2 तरह के ऐड होते हैं। एक ये कि अगर आपने, चले मोनेटाइज भी करवाया हो, तो एक तो है यूट्यूब, वीडियो देखते थे एकदम ऐड आ गया, वीडियो को ब्रेक किया और ऐड चला दिया। पर एक होता है कि वीडियो के अंदर ही प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा रहा होता है, यानी कि आप, जिसका चैनल है, उसको कहा जाता है कि आप अपनी वीडियो में ये भी इस ब्रांड के बारे में कुछ बता दें। आजकल तो ये है कि ब्रांड जो है वो अपने
जो आप कह रहे हो जो एंडोर्स करने वाले होते हैं प्रोडक्ट को, उनको गिफ्ट के तौर पे भी भेज देते हैं, और उसको वो ओपन करके दिखा भी रहे होते हैं, वीडियो में भी आ जाता है, वो देख लेते हैं कितने के इसके व्यूअरशिप कितनी है, सब्सक्राइबर्स कितने हैं। वो थोड़ा ज्यादा अच्छा। अगर आप अपनी वीडियो के अंदर किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, जैसे डक्की भाई को ले लो, कभी वो बता ही देता है अगर अपनी वीडियो के अंदर भी, तो वो पैसे डक्की भाई को ही जा रहे हैं, और हो सकता है वो ज्यादा पैसे ले। लेकिन जो यूट्यूब है उसका एक स्टैंडर्ड रेट होता है कि जी आपने कितनी कितने हफ्ते में कितनी दफा ऐड चलाना चाह रहे हैं, और वो बहुत ज्यादा नहीं होता, हजारों में ही है, 6,000 8,000, इस हिसाब से वो डिपेंड करता है ना, महीने पूरा चलाना है, एक हफ्ता चलाना है, 2 हफ्ते चलाना है। लेकिन वो जो अर्निंग है वो जारी मतलब यूट्यूब को ही जाएगी, लेकिन बार उसके लिए पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। अच्छा फिर है जी, ओन वेबसाइट, और फर्क है, फेसबुक आपकी तो साइट नहीं है ना, आपको तो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन की एक्सेस दी हुई है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वेबसाइट आपकी अपनी है, जो मर्जी करें। तो एक तो ये जो मर्जी आप इंफॉर्मेशन लगाएं, एडवर्टीजमेंट लगाएं, कोई खर्चा नहीं है। हाँ, वेबसाइट को बनाने की, डेवलपमेंट की कॉस्ट तो आपको पड़ेगी, वो सारी बात है। फिर वेबसाइट को आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कभी, अच्छा वो डिसएडवांटेज में बात करते हैं, बेटर कंट्रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग। आपने कुछ ना कुछ फायरवॉल वगैरह तो लगाए ही होंगे ना, कि आपकी वेबसाइट उतनी आसानी से हैक ना हो, और फिर आप जो जिनको दिखाना, आपको पता है आपको आपकी कौन सा पेज, कौन से व्यूअर्स जो हैं वो एक्सेस करते हैं, उसका आपके पास रिकॉर्ड आ जाता है, और आप उससे उस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट आसानी से टारगेट करके कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट कैन बी चेंज क्विकली, जारी बात है, आपकी अपनी वेबसाइट है, कैन प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन इन द एडवर्टाइजमेंट्स। अच्छा ये भी है, आप तो एडवर्टाइजमेंट में एडवर्टाइजमेंट में लिंक भी दे सकते हैं, लिंक में फिर आपकी डिफरेंट टैब्स हैं, हर टैब में किसी भी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन है, तो आसानी से आप ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक प्रोवाइड कर सकते हैं। इंटरैक्टिव एडवर्ट्स आर मोर लाइकली टू अट्रैक्ट पीपल, ये कौन से होते हैं भाई, ये इंटरैक्टिव एडवर्ट्स कौन से होते हैं? वीडियो के अंदर जैसे गेम्स में आते हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे वो बिल्कुल नहीं अरे अरे नहीं, अच्छा वो भी चले इंटरैक्टिव, लेकिन ऐड में आप क्या करेंगे, इंटरैक्टिव एडवर्ट जिसमें आप दूसरी पार्टी भी कुछ कम्युनिकेट कर सके, तो उसमें उन्होंने ऐड में आपको एक लिंक दिया हुआ है, और कहा जी अगर आप चाहते हैं तो हमारे ये इस बंदे से आप बात कर सकते हैं, उसका ईमेल दिया हुआ है, आपने क्लिक किया, ईमेल खुल गया, टाइप किया, और उसने आपको फीडबैक दे दिया। तो ये आपका एआई असिस्टेंट भी कर सकता है, लेकिन वहां पे फिलहाल को बैकएंड में बंदा बैठा हुआ है, तो वो भी जवाब दे सकता है। ये है इंटरैक्टिव के, ऐड देख लिया लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगता है ऐड में पूरी नहीं है, और आप पूछना चाह रहे हैं बिफोर बाइंग, तो वो इंटरैक्टिव एडवर्ट्स में आप ये इस तरह के काम कर सकते हैं। जैसे वो कह रहे वीडियो में इसमें जो ऐड है वो भी खेलने के लिए भी ट्राई वो करेंगे। ये दे देते हैं, बिल्कुल दे देते हैं आपको, कि थोड़ी देर के लिए कि आप देखने कैसी लग रही है एड्स के अंदर ही, तो बाद में वो भी खेल लेती है सही। हाँ तो वो ये है कि आप भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, खाली देख नहीं रहे, तो वो इंटरैक्टिव है बिल्कुल। सही तो ऐड इनके लिए गेम खेल रहे हैं काफी दफा ऐसी गेम होती भी नहीं है दोनों तरफ डिफरेंट होती वो है। डिफरेंट होती है, वो जान के, ये भी है ना, हमारे यहाँ बाहर तो अलाउड नहीं, हमारे यहाँ तो हर चीज को एक्सेजरेट किया जाता है ना, होती कुछ है। आप यूट्यूब पे देख लो, थंबनेल किसी और चीज का लगा होता है, अंदर कुछ और होता है। या कोई दिखा दे नई मूवी आ गई, मूवी आई कोई पुरानी मूवी, कोई या कोई मूवी अब, सर बहुत है कि सर्च करें बैक हाँ और के अंदर से हो हाँ बिल्कुल ऐसी है, तो ये हमारे यहाँ सामने ऐसे नहीं नहीं है, है। लेकिन उसका फायदा ये है कि जो दूसरी पार्टी है, जो कि रिसीवर है, जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, उसको भी मौका मिलता है कि वो भी आगे से कुछ फीडबैक, यही है ना कि खेल के देखेगा, और फिर देखेगा अच्छा यार अच्छी है तो डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा डिसएडवांटेजेस एक पे अगर हम आ जाएं, तो वेबसाइट्स मे नॉट बी एट द टॉप ऑफ सर्चेस, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर नॉर्मली जो है ना, हम वेबसाइट का बहुत कम होता है कि नाम होता है तो हम एड्रेस बार में टाइप कर देते हैं, नॉर्मली हम गूगल को इस्तेमाल करते हैं। तो गूगल में आपने कितनी दफा जो है वो दूसरे या तीसरे पेज पे गए हो, जो सर्च के पेजेस आते हैं, पहले पे ही, और पहली दूसरी तीसरी बार चौथी बस, तो इसका मतलब है कि गूगल ने भी प्रायोरिटी सेट की होती तो उसके है। पैसे देते हैं। हाँ पैसे, वही मैं कह रहा हूँ ना, अच्छा उसके पैसे होते हैं। आप एक, या तो पैसे होते हैं, या फिर कोई ऐसी वेबसाइट जो बहुत ज्यादा एक्सेस की जाती है, क्योंकि गूगल का भी एल्गोरिदम होता है जिस तरह यूट्यूब का होता है। इसका मतलब अगर कोई वीडियो बहुत ज्यादा देखी जा रही है, तो एल्गोरिदम इस तरह सेट करते हैं कि वो ऑटोमेटिकली बाकी को भी शेयर होना शुरू हो जाती है खुद ब खुद। वेबसाइट डोमेन पे है तो जैसे डॉट कॉम सबसे टॉप पे show हाँ ये अच्छा, अब आप प्रायोरिटी बेहतर कर सकते हैं पे करके, ये ऊपर कर दें। अब ये है कि जब आपके टॉप 3 सर्चेज में नाम नहीं आ रहा, वेबसाइट आपकी अच्छी है, कस्टमर को नाम आता नहीं है, तो आपकी वेबसाइट तो कभी भी नहीं खोल के देखेगा। हाँ अगर आप दुकान पे जा रहे हो, दुकान तो नजर आएगी रोड पे जाते हुए, वेबसाइट तो नजर नहीं आएगी जब तक कि आप वो वेबसाइट टॉप पे ना हो। टॉप पे ना हो, या उसका नाम आपको ना आता हो और आप एक्सेस ना करें।
तो अब अमेजोन सबको पता है तो वो टाइप कर लेते हैं, या अली बाबा जो है वो टाइप कर दिया, हाँ ये कर लेते हैं। पर ये मेन मेन ये बहुत कॉमन है। तो ये तो जारी बात है गूगल ने ऊपर ही रखनी है, वरना नहीं रखेंगे तो लोग गूगल को सर्च करना छोड़ देंगे। वो अल्टा विस्टा या और जो आपके पास सर्च इंजन है जी, वो उनको शुरू कर देंगे। डेली मोशन हो गया, अगर यूट्यूब के मुकाबले में बात करें, लेकिन डेली मोशन अगर आप गौर करें तो वो उतनी इंफॉर्मेशन या उतनी वीडियो नहीं दे पाता जितनी कि यूट्यूब देता है। लेकिन तो मूवीज वगैरह पे डिस्काउंट की तो अगर इमोशनल होते हैं अच्छा है, ठीक है वो वाली वो मूवी बता, वो मूवी जो पायरेटेड है, जो अलाउड नहीं होती, वो चूंकि ज्यादा लोग एक्सेस नहीं करते तो उधर वो नहीं मॉनिटर करते। यूट्यूब पे अगर आप डाल भी दें तो शायद एक दिन पड़ी होगी, अगले दिन देखेंगे ही वो। हाँ तो ये वहां चूंकि ट्रैफिक नहीं है वहां पर, इसलिए वहां नहीं पता करते। जैसे आप बलूचिस्तान में इतनी चीजें अफगानिस्तान स्मगल होके आती हैं, तो यही है ना कि ट्रैफिक नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, मॉनिटर नहीं कर रहा। वहां पर लाहौर में कुछ भी हो रहा हो तो पता चल जाएगा। आप तो खाली काले शीशे ही चढ़ाकर अगर माल रोड पर निकल जाएंगे चलान कर देंगे, तो आप नहीं करते। अच्छा आपका भी नहीं करते होंगे, ठीक। अच्छा अच्छा वो अगर, अच्छा अब एक तो ये बात आ गई, ये नुकसान है इसका। फिर कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप वेबसाइट इज हाई। और खाली सेटअप नहीं करना भाई, फिर उसको देख रहे हैं वेबसाइट हैवी हो गई है, वो यूजर फ्रेंडली है कि नहीं है, वो उसका ओवरऑल अगर आप कस्टमर से इंटरेक्शन होता है इजी टू यूज है कि नहीं है, तो ये सब चीजें ये भी देखनी होती है और आपको चेंज करनी पड़ती है। अच्छा कंप्लीटली रिलायड ऑन कस्टमर टू फाइंड द वेबसाइट, ये मैं बता चुका हूँ। और वेबसाइट्स कैन बी हैक्ड, और उससे इमेज खराब हो सकती है आपका। तो इसलिए जैसे ही हैक हैक होती है, हैक हो जाती है कोई भी होती है, लेकिन वो जो बंदे होते हैं वो फौरन उसको देख लेते हैं, एक तो रिकवर भी कर देते हैं और दूसरा वो मैसेज भी दे देते हैं कि भाई ये हैक हो गई, ताकि इमेज जो है वो खराब ना जाए कि जी ये कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो नहीं हुआ। ओवरऑल ना मैसेज ये भी अनाउंसमेंट कर दी ना एक, इंस्टाग्राम हैंडल हाँ हैंडल पे कर दी, या कोई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जी हमारी वेबसाइट हैक हुई है, हम काम कर रहे हैं, एक दिन में रिकवर हो जाएगी इसका। और हमें भी पता चल जाता है इसी तरह से, वो वायरल हो जाती है जल्दी और मिल जाती है। और आजकल तो मुश्किल काम नहीं है ये करना। किसी भी आपने वीडियो वायरल करनी है तो कोई भी आप बंदा वो इन्फ्लुएंसर ले लें जिसके बहुत ज्यादा आपके फॉलोअर्स हैं, उसको भेजेंगे तो इतने लोग देख लेंगे, और आगे हमें ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये खबर अच्छी सच्ची है झूठी है, हाँ मैंने आगे फॉरवर्ड करनी है। तो ये इस तरह ही चलता है काम। अभी जो ये केस पंजाब कॉलेज का, वो भी यही गेम है आपकी, सोशल मीडिया की गेम है और क्या। क्योंकि जब वो वाकया हुआ तो वाकया के एक दिन के बाद इन्होंने शुरू किया। अगर वो ऐसा होता कि वाकया वाकया का कोई आई विटनेस होता तो उसी दिन एहतजाज हो रहा था ना, उस दिन हुआ ही कुछ नहीं, क्योंकि आई विटनेस आई कोई नहीं। और इससे तो यही लग रहा है कि वाकया हुआ ही नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पर यही काम करता है कि हम आगे से आगे आगे से आगे। और मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि उन्होंने नाम भी लिया एवर केयर का, एक लड़की ने, मैंने सुना खुद, उसने कहा मैं खुद गई हूँ आईसीयू में है, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। दूसरी साथ ही खड़ी थी कि सोशल मीडिया की बात बता रही, उसने कहा जी हाँ जी वो मुझे लगता है हस्पताल वाले साथ साथ मिले में ये एवर केयर वाले। फिर मैं एवरकेट चला भी गया, मैंने वहां 7 पेट्रोल पंप है टोटल घर पीछे, वहां पता किया, सामने मेसपा के गार्ड खड़े होते हैं उनसे पता किया, और एंड पे जाके एवरकेयर के जो गार्ड होते हैं इमरजेंसी में खड़े, उनसे पूछा कि ऐसा कोई इमरजेंसी में केस आया, मैं कहा जनाब ऐसा कुछ आया ही नहीं। और अगर आए भी तो इस तरह के केसेस प्राइवेट हॉस्पिटल लेते ही नहीं है, वो सरकारी हॉस्पिटल भेजते हैं। और पता क्यों नाम है, क्योंकि मियाँ आमिर का थोड़ा बहुत शेयर है एवरकेयर। तो ये एक मुझे तो लग रहा है कि एक कोई ऐसे ही प्रोपेगेंडा किया गया उसके खिलाफ, और एवरकेयर का नाम क्यों ले लिया बिला वजह, जबकि वहां है ही कोई नहीं। खैर ये पता है कि आईसीयू में लड़की है, ये नहीं पता कि कौन से आईसीयू में है। खैर ये अब मामला तो ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो यंगर जनरेशन है, सोशल मीडिया की बेस पे हमारी यंगर जनरेशन वो बेवकूफ बन गई हुई है। उनका दिमाग काम करने के काबिल ही नहीं है। वो सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठ के वोटिंग कर देंगे या आगे शेयर कर देंगे कुछ भी, कोई माँ से मोहब्बत, बाप से मोहब्बत, कोई भी चीज हो वो सोशल मीडिया पे करना है झूठी, वो सब झूठी है इसलिए। और फिजिकली कुछ नहीं। मैंने बच्चे से पूछा भी, बेटा आप गए हो पता किया, मैं तो गया हूँ पता करने, कि भाई असल मामला क्या है, आप नहीं गए, मैं अभी पंजाब कॉलेज भी जाऊंगा पता करूंगा जाकर, ताकि मैं बच्चों को बता सकूं बेटा ये है आपकी बात, कि आप टके के नहीं हो, कि आपको एक इन्फॉर्मेशन का पता भी नहीं है और स्टैंड लेके बैठे हो सर हुआ है वाकया, सर आपको नहीं पता, सर आप ऐसे ही कह रहे हैं। मैं जिस जिस स्कूल में गया हूँ सब बच्चों ने यही कहा है कि नहीं सर हुआ है। तो बहरहाल और ये हुआ है, और देख लो क्या मामला चल रहा है, लेकिन मैं अभी तहकीक कर रहा हूँ पूरी करके फिर बताऊंगा कि भाई नहीं है। अच्छा, कि फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर सेटिंग द selecting the method of promotion to be used। अब कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे आप प्रमोशन का मेथड इस्तेमाल करते हैं। पहले है मार्केटिंग बजट, ये क्या होता है जी।
मार्केटिंग के लिए कितने पैसे आपने अलग करके रखे हुए हैं, और फिर देखेंगे कौन सा प्रमोशन मेथड क्या उस मार्केटिंग बजट में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अफोर्डेबल भी है कि नहीं। फिर स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अगर तो आपका प्रोडक्ट अभी इंट्रोडक्शन स्टेज में है तो आपको बहुत एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करना पड़ेगा। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो मेच्योरिटी पे है तो शायद उतना खर्च करने की आपको जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एक ब्रांड इमेज बन गया हुआ है आपका, एडवर्टाइजमेंट करना जरूर पड़ेगा लेकिन ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं। अच्छा, फिर नेचर ऑफ द, और इसी तरह अगर आप डिक्लाइन में चले गए हैं तो आपने खर्चा प्रमोशन पे करना ही नहीं है। फिर नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, इस पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो कोई बिजनेस प्रोडक्ट है तो उसकी आपने प्रमोशन करनी है, लेकिन वो टीवी में थोड़ी ना चलाएंगे, वो तो आप उन जगहों में चलाएंगे जैसे कि एक्सपो में, एग्जीबिशन में भी अगर फर्ज किया और वहां इन्वेस्टर्स या बिजनेसमैन आ रहे हैं, उनको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आए और देखें। अगर वो टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट है फर्ज किया तो हमारा काम नहीं है, उसके लिए टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं होगा। तो फिर आप उस हिसाब से फिर अपने चैनल को चूज करेंगे। एक तो ये हो गया नेचर। फिर नेचर ऑफ द टारगेट मार्केट भी आ गया कि वो किस किस्म की है, बच्चों की है तो बच्चों के टीवी जो कार्टून नेटवर्क आते हैं वहां पे लगा दिया। अगर वो यंगर जनरेशन के लिए है तो आपके जो स्पोर्ट्स के चैनल होते हैं या म्यूजिक के चैनल हैं, या सोशल मीडिया पे ऐसे कोई पेजेस या ऐसे चैनल हैं जिनको टीनेजर ज्यादा देखते हैं, जैसे कि भाई को ले लो, टीनेजर देखेंगे ना, मेरे से तो नहीं देखा जाता। मैं देखता ही हूँ, मैंने पहली दफा देखा कोई 15-20 मिनट, मैंने कहा चलो देख लो थोड़ा। एक तो शादी का देखा था उसकी, मैंने कहा चलो देखिए क्या कर रहा है ये। एक दफा मैच में ले गया था, वो देखा था मैंने, चलो मैच में पसंद है। उसके बाद मुझे देखा नहीं जाता है, तो बाहर आके मुझे वो कर रहा होता है एनीवे। पर लेकिन वो इतने सब्सक्राइबर अगर हैं 7-8 मिलियन, तो वो कौन लोग हैं, आप जैसे लोग ही हैं और कौन है। अच्छा, तो वो फिर वहां पर इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है ना उनको प्रमोट किया जा सकता है। अच्छा, फिर कल्चरल एंड रिलीजियस कंसिडरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया में आप ये जो काओ, ये बीफ है, उसकी एडवर्टीजमेंट नहीं होती। बिकता है, लोग खाते भी हैं, लेकिन एडवर्टीजमेंट नहीं होती क्योंकि इट विल हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल। अब हमारे यहाँ ना एक सोप है, उसका नाम है गाय सोप। अब गाय सोप के नाम से आप इंडिया में नहीं बेच सकते। अब तो वैसे कोई ट्रेड हो ही नहीं रही, क्योंकि वो कहेंगे भाई ये क्या, भैया जो उनके लिए तो काव एक सेक्रेट एनिमल है, कहेंगे भाई ये क्या कर रहे हैं हमारे काव से। बल्कि वो तो ये कहते हैं जानवर को ज़िबा क्यों करते हैं कुर्बानी में, जब हम कुर्बानियां करते हैं इस बात दिन के, ये बेजुबान जानवरों को मार देते हैं। भैया अगर मार रहे हैं तो खाने की, हाँ अगर जाया कर रहे हैं मार, हम काट रहे हैं तो हम खुद खा रहे हैं, हाँ हम आगे दे रहे हैं, वो गरीबों को दे रहे हैं अगर फर्ज किया। बहरहाल उनका यही है कि भाई ये तो गाय को तो छोड़ ही दो। तो ये भी है कि ये नहीं हर्ट होनी चाहिए। फिर इसी तरह अगर आप हमारे वैसे तो लॉ पास हो गए हैं, जैसे अल्कोहलिक ड्रिंक है उसका एड तो नहीं चला सकते हैं, बाहर तो चल सकते हैं, ओपनली बेच भी नहीं सकते। ओपनली पड़ी हुई भी नजर नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आप ऑफर भी नहीं दे सकते, कहीं पर कोई बैनर लगा देंगे, ये भी नहीं हो सकता। बारह तो वो आपको उसके हिसाब से थे। सिगरेट को ले लो आप, तो सिगरेट भी एक बार वो कल्चर और रिलीजियस में तो नहीं आ रहा, लेकिन वो गवर्नमेंट के लॉज हैं जो उसको यहाँ पे एक और हम फैक्टर ऐड कर सकते हैं, गवर्नमेंट लॉज। कई जगह पर गवर्नमेंट लॉज आपके प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं पर नहीं कर रहे। जहाँ नहीं कर रहे वहां पर आपको फिर प्रमोशन मेथड देख कर इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कौन सा करें, बाकी अलाउड नहीं है। अच्छा, कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल मार्केट दोनों में क्या फर्क है, मार्केट में क्या फर्क क्या होता है। कंज्यूमर मार्केट क्या होती है, नॉर्मल वो मार्केट जिसमें वो गुड्स मिलती हैं जो कि फाइनल कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं। और फाइनल कंज्यूमर होते कौन है, वो बाय गुड्स टू सेटिस्फाई देयर ओन नीड्स एंड वांट्स। और इंडस्ट्रियल मार्केट मैंने अभी बात जो किया, ये कैपिटल गुड्स की बात है। वो ऐसी चीजें जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली हैं, होम कंजम्पशन के लिए नहीं है। तो अब जारी बात है दोनों के लिए जो प्रमोशन के तरीके हैं वो डिफरेंट ही होंगे, वो हमें पता ही है। अच्छा, अब उसमें जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, सेल प्रमोशन ये नॉर्मली कंज्यूमर गुड्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह से इंडस्ट्रियल गुड्स की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए आप कोई भी इस्तेमाल करें तो क्या आता है उसके लिए, जैसे फाइनेंसिंग का डील, समझते हैं क्या है ये? या अच्छा मैं यहाँ से शुरू करूँ, ट्रेड फेयर्स, स्पेशलिस्ट मैगजीन, ट्रेड प्रमोशन सच एज फाइनेंसिंग का डील, ये है इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए। क्योंकि पेपर में सवाल आएगा तो आपको फिर देखना पड़ेगा ना, हमने उसमें एक्सप्लेन वन वन वे ऑफ प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल गुड।
तो आपको फिर इनमें से चूज करना पड़ेगा। ट्रेड फेयर क्या है? ये जो लगती है जो आपकी स्पेशल मैगजीन जो सिर्फ इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए है, वो हम लोग तो नहीं खरीदेंगे, ना ही घर में पड़ा होगा। घर में तो पड़े होते हैं फैशन मैगजीन, कार मैगजीन, इस तरह की चीजें होंगी, वहां पे होता है। फिर ट्रेड प्रमोशन में फाइनेंसिंग का डील ये है कि आप अगर बाय करेंगे तो हम इंस्टॉलमेंट में आपको हम फाइनेंस कर देंगे, पर आपको लमसम एक पूरी अमाउंट नहीं देनी पड़ेगी। ये भी प्रमोशन में ही आ रहा है सर। फिर हमारे पास आगे चलें तो हाउ प्रमोशनल स्ट्रेटजीज वेरी विद प्रोडक्ट, यही पता आपको कि इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग क्या होती है। इंफॉर्मेटिव प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देना लोगों को, तो ये कहाँ इस्तेमाल होगी? इंट्रोडक्शन पे। परसुएसिव एडवर्टाइजिंग, लोगों को अट्रैक्ट करना है आपने सिर्फ, की होगी ग्रोथ स्टेज में, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो दे चुके। अब लोगों को काबू करना है किसी तरह से, एड इस तरह का बना दें या कोई मॉडल ऐसा हायर कर लें जिसे लोग पसंद करते हैं और लोग बाय करना शुरू कर दें। कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट, यानी कि इसमें अच्छा इसमें ना ग्रोथ में सेल्स प्रमोशन भी हो रही है। परसुएसिव एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन तो खैर कहीं भी कर सकते हैं आप, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट ये कहाँ होती है? मेच्योरिटी में, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होता है। और कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट करते क्या है? अपने राइवल जो आपको लगता है कि बहुत क्लोज कंपटीशन में आपके साथ, उसको दिखाकर, और आप बताते हैं कि जी क्या फर्क है, लेकिन चूंकि लॉज अलाउ नहीं करते, आप ब्रांड नहीं दिखाते, थोड़ा सा ब्लर कर दिया, लेकिन वो लोगों से फिर भी पता तो चल ही रहा होता है कि भाई ये कौन सा है। जैसे टपाल और लिप्टन में काफी होता रहा, ये चलता रहा। आपकी एरियल और सर्फ एक्सेल है, उनमें बड़ा ये काम करता रहा। बहुत पहले जो है मोबाइल नेटवर्क की कंपनी थी, उनमें भी ये काम होता रहा। तुम्हारे यहाँ जरा कॉमन है ये, बाहर काम होता है क्योंकि अनएथिकल माना जाता है, इलीगल तो नहीं है कि यार दूसरे ब्रांड को क्यों जलील कर रहे हो, अपनी बात करो। खैर, और मिनिमल एडवर्टाइजिंग जो है वो, या स्पेशल ऑफर्स, जो एंड ऑफ सीजन सेल लग जाती है, वो यही है। डिक्लाइन, अब प्रोडक्ट जा रहा है, इसको निकालो जितना निकलता है। अच्छा, फिर हमारे पास आई थी पैकेजिंग एज अ प्रमोशनल टूल। चले पैकेज, ये तो खत्म हो रहा है ना, समझे, इसके क्वेश्चन हम बना सकते हैं। पैकेजिंग नहीं, पैकेजिंग जो है वो, क्योंकि वो कह रहा है सर खत्म नहीं हो रहा, खत्म हुआ तो क्वेश्चन आएंगे, वो कह रहा है क्वेश्चन भी ना आए। पैकेजिंग कैसे प्रमोट करती है? अट्रैक्ट करती है आपको दूर से। अच्छा, अट्रैक्ट करती है एक बार, दूसरा आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। दूर से ही आप, लिप्टन का पैकेट है तो दूर से लिप्टन पड़ा भी जा रहा है, पता है ये लिप्टन ही पड़ी हुई है क्योंकि येलो कलर की सी बनी हुई है। हाँ, इमेज बन जाती है, और आइडेंटिफाई करना भी आसान है दूर से। हाँ वो तो अच्छा, ये आप देखें, हेल्प्स इन ब्रांड रिकग्निशन, ब्रांड नेम इज प्रिंटेड ऑन द पैकेजिंग, तो ब्रांड के साथ एक एसोसिएशन भी बन गई। अट्रैक्टिव पैकेजिंग इंक्रीजेज द चांस ऑफ सेल्स, ये भी आ गया। फिर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट, तो देखो ना, फेरारो रोशर की जो चॉकलेट होती है, कितना अच्छा सा डेकोरेट गोल्डन से एग बना के, अभी आती है। तो वो खाने में इतनी मजेदार ना भी हो, लोग फिर भी ले लेते हैं। मैंने भी ली, क्यों? गिफ्ट के तौर पर प्रेजेंट करने में अच्छा लगता है। नहीं हानि करें, लेकिन उसको गिफ्ट के तौर पे देने या प्रेजेंट, किसी को प्रेजेंट देने के लिए ना इस्तेमाल जरूर किया, तो करते होते हैं लोग। अच्छा, फिर तो इमेज आ गया। इमेज पैकेजिंग से बन रहा है, इसका मतलब अगर कोई प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का है तो पैकेजिंग भी उसकी हाई क्वालिटी की होगी, और आपको पैकेजिंग से ही अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट अंदर से भी अच्छा ही होगा। पहले द फर्स्ट फर्स्ट थिंग यू सी ऑफ द प्रोडक्ट वो उसकी पैकेजिंग। प्रोडक्ट तो बाद में देखेंगे, बाद का तो प्रोडक्ट खोल ही नहीं सकते जब तक खरीदोगे नहीं आप। तो पैकेजिंग की बेस पे ही बाद का आप ले लेते हैं। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, द सेगमेंट इट इज एम्ड एट, ये बताता है इसमें किन के लिए है प्रोडक्ट, जो है वो किसके लिए है। अगर वो शुगर फ्री है तो लिखा होगा, ठीक है, वो भी लिखा होता है कि भाई ये डायबिटिक पेशेंट जो है उनके लिए है। अच्छा, तो ये इस तरह से प्रमोट करता है कि वो प्रोडक्ट के बारे में जब बताएगा तो लोगों को पता चल जाएगा ये हमारे लिए सूटेबल है। आप कोई चिप्स भी लेने जा रहे हो तो आपने कहा मैंने मसाले वाले चिप्स लेने हैं, तो आप फिर वही वाला, आपको उसके कलर से पता चल जाता है, बड़े बताने की ये वाला है। ठीक है जी, प्रमोशन हमारा हो गया खत्म। अब हम क्या करने लगे हैं, जरा जुबानी क्वेश्चन को जरा देखते हैं। मैं जरा इसको क्लास खत्म करते हैं।